नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एमसीडी चुनाव नतीजे सामने आ चुके हैं। अब दिल्ली का अगला मेयर कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसको लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। लेकिन इन सब के बीच अब पार्टियों के बीच पार्षदों को खरीद फरोख्त का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जिस तरीके के आरोप एक दूसरे पर मढ़े जा रहे हैं, आपको बता दें बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए गए हैं और ये आरोप है कि बीजेपी के पार्षद को खरीदने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से की गई है और इसको लेकर अब बीजेपी ने एसीबी में शिकायत भी दर्ज करा दी है। आपको बता दें बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में एक डेलीगेशन दरअसल एसीबी में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। तस्वीरें सामने आई हैं तो इस तरह से ये पूरा मामला अब राजधानी दिल्ली में गर्माता नजर आ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी कल तक बीजेपी पर पार्षदों को खरीदने का आरोप लगा रही थी, लेकिन अब बीजेपी की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिस तरह से प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और साथ ही जो बीजेपी की चुनी हुई पार्षद है मोनिका पंत, उन्होंने जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए हैं, बाकायदा एक वीडियो जारी किया है जिसमें सबूत के तौर पर यह दिखाया गया है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की नेता उन्हें प्रलोभन देने के लिए मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन करने के लिए उनके घर तक पहुंच जाती हैं। तो इस तरह से ये पूरा खुलासा हुआ है जिसको लेकर अब बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। आपको ये बता दें कि दिल्ली बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाया गया है कि मेयर चुनाव में वोट देने के लिए उनकी पार्षद को खरीदने की कोशिश की गई और इसी कड़ी में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में ये डेलीगेशन जो कि एसीबी दफ्तर पहुंचकर शिकायत उनकी तरफ से दर्ज कराई गई है। बीजेपी की चुनी हुई पार्षद मोनिका पंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता शिखा गर्ग ने मुझे बुलाया, वो मुझसे मिलना चाहती थी। उन्होंने मेयर के चुनाव में मुझसे आम आदमी पार्टी को वोट करने के लिए कहा और बीजेपी की ओर से दावा ये किया गया है कि शिखा गर्ग जो है वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता की प्रतिनिधि हैं। मोनिका पंत ने ये भी जानकारी दी कि उन्होंने मुझे देर रात कॉल किया था और वो मुझसे मिलने के लिए कह रही थी और मेयर चुनाव में मुझे आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही उन्होंने मुझे पद के लिए भी ऑफर दिया, हालांकि मैंने उनका ऑफर ठुकरा दिया। पंत ने यह भी कहा कि मेरे पास इसके तमाम सबूत हैं और वीडियो उनकी तरफ से जारी किया गया इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की ओर से ये दावा किया गया कि आम आदमी पार्टी उनके पार्षदों को लुभाने की लगातार कोशिश कर रही है। केजरीवाल के जो एजेंट है वो गली गली घूम रहे हैं। गुजरात और हिमाचल की जनता ने दिल्ली मॉडल को रिजेक्ट कर दिया है, तो इस तरह के हथकंडे अब आम आदमी पार्टी की ओर से अपनाए जा रहे हैं और एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने नारा दिया था केजरीवाल का पार्षद, लेकिन अब उन्हें जो नंबर चाहिए थे वो नहीं मिले। हमारी पार्षद मोनिका पंत ने आम आदमी पार्टी के प्रलोभन को एक्सपोज कर दिया है। इस तरीके से ये बड़ा हमला शहजाद पूनावाला की ओर से बोला गया है। तो कुल मिलाकर अब राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव नतीजों के बाद कहीं न कहीं मेयर का जो चुनाव होगा और जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, चर्चा लगातार जारी है कि आखिर मेयर किसका होगा। चूंकि 250 सीटें जो कि दिल्ली एमसीडी में है उसमें से 134 सीटें बीजेपी ने जीती है, तो वहीं 104 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और इस तरह से ये चुनाव नतीजा सामने आया है, जिसके बाद अब राजधानी दिल्ली में सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का ये दौर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हालांकि बीजेपी की ओर से ये कहा गया है कि हमारे पास पूरे सबूत हैं और ये भी कहा गया है कि हम एसीबी को इसको लेकर पूरे सबूत और सीसीटीवी फुटेज सौंपेंगे। आम आदमी पार्टी की शिखा गर्ग ने मोनिका पंत को एरिया फंड और साथ ही अन्य फंड को दिलाने की बात कही थी। हम सभी अन्य फंड का मतलब समझते हैं, ये बीजेपी की ओर से कहा गया है। तो ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बीजेपी की ओर से की गई उसमें साफ तौर पर यही आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी जो है वो अब हमारे पार्षदों को खरीदने की
कोशिश कर रही है, उन्हें तमाम लालच दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो नंबर नहीं आया है जिसकी उम्मीद उन्होंने इस रिजल्ट में की थी और इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से भी बीजेपी के इन तमाम आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा कि मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी अपने गंदे खेल पर उतर आई है और विधायकों की खरीद फरोख्त का फॉर्मूला अब बीजेपी ने दिल्ली में शुरू कर दिया है। बीजेपी वाले एमसीडी में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का ये आरोप है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के पार्षदों को प्रलोभन दे रहे हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी के पार्षदों को कॉल किया गया था। इसके साथ ही क्रॉस वोटिंग के लिए 50 लाख रुपए का ऑफर भी दिया गया था। यानी इस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लेकिन वहीं एमसीडी चुनावों की अगर बात की जाए तो आपको ये बता दें कि एमसीडी चुनाव नतीजे सामने आए और उसके ठीक कुछ घंटों बाद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से एक ट्वीट किया गया, जिसपे उन्होंने ये कहा कि दरअसल बीजेपी जो है उनके जीते हुए पार्षद को फोन कर रही है, फोन कॉल आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी हमारे पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है, उन्हें लगातार लालच दिया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे तस्वीर बदल रही है। आपको ये बता दें कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी के ही जो 2 पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर वो वापस कांग्रेस पार्टी में चले गए। यानी तस्वीर साफ है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो अपना आंकड़ा है वो इतना बेहतर कर लेना चाहती है कि जिससे कि मेयर जो है वो उन्हीं की पार्टी का बने, और इसको लेकर लगातार जोर आजमाइश में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है। अब मेयर किसका होगा इस पर हालांकि सवाल है, लेकिन इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी जो चुनी हुई पार्षद हैं आनंद विहार से उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी उन्हें तमाम प्रलोभन दे रही है ताकि मेयर चुनाव में वो उनके पक्ष में ही वोट करे। लेकिन वो इस लालच में नहीं आई और उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक्सपोज किया है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह से ये लगातार पूरा मामला सामने आया है। लेकिन अब बीजेपी की ओर से तमाम सबूत पेश किए गए हैं और तमाम वीडियोस जो है एसीबी में सौंपे गए हैं, जिसके बाद एसीबी में बीजेपी की ओर से ये शिकायत दर्ज कराई गई है। क्या कुछ एक्शन इस पूरे मामले में होगा ये देखना होगा। लेकिन संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि ये जो 30 सीटें कम हैं इसके कारण ही बीजेपी जो है वो बेशर्मी दिखा रही है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया है। साथ ही संजय सिंह ने दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि दिल्ली पुलिस जो है वो कुंभकर्ण की नींद सो रही है। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हालांकि अब ये देखना होगा कि एसीबी इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।